जस्ट एज अ रिवीजन एक तो एग्जांपल और कर लेते हैं कल के बेसिस पर, तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। और हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी आप लोग सिलेबस खत्म हो, क्योंकि बहुत से हमारे मैक्सिमम 12th क्लास के बच्चे हैं, तो फिर आप लोग बाद में रिवीजन भी कर सकते हो। सो विल हैव सफिशिएंट रिवीजन टाइम। गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास को। सर यस, हाँ बताओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, बहुत फास्ट लिखूंगा कंपाउंड्स, आप लोग इनकी नेमिंग स्टार्ट कर दीजिएगा फटाफट जल्दी से। सबको क्लियरली विजिबल है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। मेरे बच्चों राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग टॉलरेट कीजिएगा। डबल फटाफट इन कंपाउंड्स के नाम दीजिए आप लोग। अभी देहरादून की टीम अभी नहीं आई है पूरी। रिया वेदिस मधुरिमा, मधुरिमा क्लास नहीं कर रही आजकल। अगर आप में से कोई जानता हो उसको तो कॉल कर सकते हैं। ओके, गुड गुड। ये CS3 प्यारे बच्चों, CS3 बताइए कैसे करेंगे इसको। रिंग पेरेंट चेन होगी। ओके, गुड गुड। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या आया है? फर्स्ट वाले का सर 3-methyl cyclohexanol। सर 1-methyl 3-methyl cyclohexanol। ये है नाम प्यारे बच्चों? यस सर। अब इसकी नेमिंग देंगे। अब इसकी नेमिंग किस प्रकार से दे सकते हैं? अब देखिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, और कीटोन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो बच्चों इसको हम 1 देंगे कीटोन को ऑब्वियसली। क्यों? कीटोन को हम कम से कम नंबर देंगे। यस सर। तो अब 1 या तो हम इधर से 2 काउंटिंग करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे। किधर से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? So I think double bond should be preferred. Yes, double bond it should be more preferable as compared to other substituent groups. Yes ये sir. हो जाएगा। तो अब यहाँ से कंपाउंड आ जाएगा हमारे पास, इसकी नेमिंग क्या होगी? 5,6 dimethyl डाइमेथाइल cyclohexene 2ene 1 all। यही था प्यारे बच्चों आप लोगों का? Yes sir. ओके ओके, गुड गुड। अगर इसकी नेमिंग ऐसे देंगे तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 3 cyclohexanol. ऐसे कुछ और भी कर सकते हैं। So ये 3 हाइड्रोक्सी cyclohexanol. साइक्लोहेक्सेनॉन, यही था आप लोगों का आंसर? यस सर। Yes sir. ये 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4। तो देखो ये आपकी ब्रांच है प्यारे बच्चों।
Yes, sir. टू पर आपकी ब्रांच है, लेकिन ब्रांच की भी ब्रांचिंग है, और वो ब्रांचिंग भी बेचारे फंक्शनल ग्रुप है, कोई ऐसा वैसा ब्रांचिंग तो है नहीं, ठीक है ना। तो आपका ब्रांचिंग है 2 पर, और 2 के फर्दर 2 पर फिर ब्रांचिंग है, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, क्या करेंगे बताओ इसको, ब्यूटाइल, और फिर ब्रैकेट को Cyclohexanol. Bracket 2 cyclohexanol. साइक्लोहेक्सेनॉल। ये बच्चे लोगों सभी का। Yes, Yes, sir. sir. तो एक तो साइक्लोब्यूटाइल भी कर सकते हैं, एक ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मोर प्रिसाइजली अगर लिखना चाहें तो 2 हाइड्रोक्सी और ब्यूट 1 आइल, याद है, Yes, sir. Yeah. 1 आइल साइक्लोहेक्सेनॉल। बस जो आपका More precise. एल्काइल ग्रुप है किस कार्बन से कनेक्टेड है, Yes, sir. ठीक है ना। सो दीस फ्यू क्वेश्चंस। अब देखो जो भी मैंने किया है उसको मैं समराइज करूंगा, और एक लास्ट टॉपिक जो जो मेरे लिए आपके सिलेबस में है। अब आप देखिए, देखो बच्चों बहुत सी चीज़ें जो लोग कराते भी हैं अदर कोचिंग्स में, और यूजलेसली मैं नहीं कराऊंगा। तो फायदा क्या है, मैं आपको ऐसी चीज़ कराऊं जो मैं अपनी, ऑब्वियसली बीइंग एन आईआईटीएन हमें बहुत कुछ आता है, मैं सिंपल अपनी इंटेलिजेंस आप लोगों पर थोपता रहूं, और लेकिन वो यूजफुल ना रहे। मैं उतना ही एक्सटेंड करूंगा अपने आप को, उतना ही आप पर बर्डन डालूंगा जितना वो बर्डन आपके लिए यूजफुल है, ठीक है ना। मैं एक्स्ट्रा नहीं दूंगा बेफायदे, आप लोग बस ऑलरेडी बहुत चीज़ है, हम भी ऐसी चीज़ कराते हैं कि आप लोगों के लिए इतना यूजफुल ना रहे। इतना कराएंगे कि आपकी कम जिस लेवल के लिए भी आप कर रहे हो, बोर्ड पर्पज है, कम्युनिकेशन पर्पज, उसे आप क्वेश्चन अच्छे से कर सको, ठीक है ना। Yes, sir. Yes. अब देखो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक नेक्स्ट कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, जब हमारे पास कोई भी साइक्लिक चेन है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास, और साइक्लिक कंपाउंड पर एक डायरेक्टली हमारे पास कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए ये है, कोई भी रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, if there any carbon containing functional group directly attached to the ring, it's directly attached to the ring, let's suppose हमारे पास ये है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, लेट्स सपोज ये है, या फिर मान लीजिए मैं और एग्जांपल लेता हूँ, तो मान लीजिए मेरे पास आपके पास CONH2, these are all प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे पास CH3 है। अब ऐसा कोई भी एग्जांपल हो तो इनको हम एज अ डेरिवेटिव मानते हैं प्यारे बच्चों। किसका डेरिवेटिव मानते हैं, इसको याद है, आप लोग 12th क्लास के हो। नहीं, वो तो फंक्शनल ग्रुप तो हर एक में अलग अलग होगा। अब इस केस में क्या होता है कि जितने ही फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है बच्चों, इसको हम सबको सफिक्स मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, सफिक्स मान के चलेंगे। Suffix. जैसे अभी तक हम जितने भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप थे उसको हम चेन में कंसीडर करते थे, और उसको सबसे पहले वन नाम देते थे। लेकिन जब कंडीशन ऐसी हो आपके पास सिर्फ रिंग हो और रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, क्या अटैच हो, डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो नाम क्या देते हैं, पहले इसका नाम देंगे, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, इस पे ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, कार्बोनाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना। ये हो गया। Okay. जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में ऐसे नाम देता हूँ, ये तो फर्स्ट का नाम हो गया। अगर सेकंड का नाम देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों साइक्लोहेक्सेन, Carboxylic acid. यस, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखो मैं अंतर बताऊंगा कब कब कहाँ पे कौन सा यूज करना है, तो आपको और अच्छे से आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ये थर्ड वाले का नाम कैसे होगा, थर्ड वाले का हम अगर हम नाम लिखेंगे तो ये क्या आएगा, बता सकता है कोई,
So aldehyde तो more preferable होगा. पहले तो इसको नाम देंगे 1 2 3 4 5 6. तो 2 पर कौन सा Yes, ग्रुप है sir. हमारे पास? ऑक्सो ग्रुप है Keto. या कीटो ग्रुप Yes, है? sir. तो 2 ऑक्सो ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, Aldehyde. 2 Carbaldehyde. ऑक्सो Carbaldehyde. साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट और 1 पर क्या है? कार्बल्डिहाइड. कार्बोहाइड्रेट नहीं आया प्यारे बस समझ में? अगर इसका नाम देते हैं तो 1 2 ये हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लो Cyclohexane. पेंटेन 1 पर है. आपको याद है मैंने क्या नाम बताया था इसका? हम्म कार्बोक्सामाइड. कार्बोक्सामाइड Yes, sir. पिछली क्लास में मैंने कराया था, ये नाम बताया था और आप लोगों को याद हो कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ओके. चलो तो अब आप लोग के लिए तुरंत ऑन द स्पॉट क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा प्यारे बच्चों. जल्दी सॉल्व करो इसको. सर पहले का 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. ऑक्सिलिक एसिड 1 2 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बो हाँ 1 कार्बो 1 लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड. यस ठीक है. दूसरे का बताइए, दूसरे का नेमिंग बताओ. 2 dash 3 सर 2 dash 3 ऑक्सो ब्यूट 1 आई साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन नहीं 1 कार्बोकेटॉन. अब देखो इस पर कोई भी ऐसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड नहीं है. मैंने क्या बोला था? सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप Yes, sir. कनेक्टेड होना चाहिए जिसमें कार्बन होना चाहिए. तो कोई ऐसा कनेक्टेड नहीं है तो इसका नाम सिंपल देंगे 1 2 3 ऐसे. अब ब्रांच की नेमिंग देंगे 1 2 3 4. तो 2 पर आपकी ब्रांच है. बच्चों जिसका ही माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए. यस. 2 पर ब्रांच है. फिर 3 पर ऑक्सो ग्रुप है आपका, ऑक्सो ग्रुप. देन वी हैव ब्यूट 1 आइल, ब्यूट 1 आइल या ब्यूटाइल भी कर सकते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. ब्यूट 1 आइल या ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज, साइक्लोहेक्स 1 on. 1 या साइक्लोहेक्सेन कर दो या साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन आएगा बच्चों, साइक्लोहेक्स 1 ऑन नहीं, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन. ठीक है ना? Yes, sir. कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? चलो वन मोर लास्ट क्वेश्चन देन विल चेंज द टॉपिक. रिया बच्चे मधुरमा नहीं आया अभी तक? कॉल किया आपने? क्या पिकअप नहीं किया? क्या हो गया? ओके बच्चों किसी ने रिकॉर्डिंग लगा दिया? नहीं लगाया? यस सर ऑन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है ना? Yes, sir. क्योंकि बहुत से आलसी बच्चे होते हैं वो नहीं देखते होंगे, तो एटलीस्ट लास्ट में शायद कुछ दर्शन तो करते होंगे क्लासेस का. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अभी 11 बच्चे हैं टोटल.
अब मैं और ग्रुप्स पे भी रिकॉर्डिंग को शेयर कर देता हूँ, तो कुछ बच्चे नहीं देख पाए होंगे तो वो देख लेते हैं। पर बच्चे कुछ तो नालायक ही होते हैं, उन्हें कुछ भी दे दो वो वैसे भी नहीं देखेंगे। क्या नाम है प्यारे बच्चों, बताइए इसका। सर आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रखी, अब हो रखी है सर। कार्बन पर 3 ऑक्सीजन एटम। बच्चों ये एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं एस्टर ग्रुप। एस्टर। तो ये आएगा इथाइल। हाँ ये COOR ही है, ये R C2H5। तो R यहाँ पे इथाइल है। अब इथाइल पर अब देखो इथाइल है। अब इथाइल के बाद अब आप देखिए, इथाइल तो पूरा हमारे पास एल्काइल हो गया, इथाइल हमारे पूरे पास एल्काइल हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे 1 2 3 इस प्रकार से। तो 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। और एस्टर का नाम मैंने क्या बताया था, याद होगा अगर आप लोगों को। हम्म क्या बताया सर था। ओएट। कार्बोक्सिलेट। हाँ। वो तो तब आता है जब अच्छा। हम हाँ समझ जब गया उसको सर। एज अ डेरिवेटिव लिखते हैं। अब देखो मैं अंतर बताता हूँ, मैं सबको अंतर बताता हूँ। ये तो मैंने सारी चीज बता दी। अब आप लोग एक चीज एक जगह पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पर हमें ओएट लगाना है, कहाँ पर हमें क्या लगाना है, किस प्रकार से चीजें करनी है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए कि हमने प्रिंसिपल ग्रुप एस्टर को क्यों लिया। नहीं, इसमें एस्टर ही प्रिंसिपल ग्रुप है ना। क्या है कि कोई भी रिंग से डायरेक्टली हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होगा, और वो ग्रुप इसमें कार्बन होता है, उसमें कार्बन है और डायरेक्टली अटैच्ड है ये कार्बन देखो। यस ठीक सर है। यस सर। हाँ विदुषी पूछे। एल्कोक्सी का वो एज अ प्रीफिक्स ना यूज हो रहा है, जब प्रीफिक्स यूज होता है तब हम एल्कोक्सी यूज करते हैं, पता था ना। हाँ ये तो पीछे आ रहा है ना, सफिक्स तरह यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कब कैसे क्या करना है। लेट सपोज मेरे पास कोई इस प्रकार से है, कोई इस प्रकार से ग्रुप है, ये है CS2 OH C डबल बॉन्ड O ठीक है। हम सारी कंडीशंस लेंगे, फिर आपको पता चलेगा कहाँ क्या कैसे यूज करनी है चीजें। अब आप देखिए इसमें अगर हम पेरेंट चेन को कंसीडर करेंगे तो ये वाली कंसीडर करेंगे पेरेंट चेन, और इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो 1 उसको देंगे, फिर हम आगे प्रोसीड होंगे। दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ, यहाँ पर OH और कीटो ग्रुप सारे के सारे एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होंगे। सो दे विल बी एक्टिंग लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, और ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ग्रुप यूज होगा। दीज ऑल आर विल बी एक्टिंग लाइक अ प्रीफिक्स। तो उसमें कैसे लिखेंगे, 4 पर साइक्लोप्रोपाइल है, 3 पर हाइड्रोक्सी है, 2 पर ऑक्सो है या कीटो है। मान ली कीटो लिखते हैं इसको, तो नाम क्या आएगा प्यारे बच्चों। 4 साइक्लोप्रोपाइल, 3 हाइड्रोक्सी, 2 कीटो, ब्यूटेन ओइक एसिड। जब हम इसके कार्बन को हम गिनते हैं बच्चों, काउंट करते हैं, जब ये कार्बन हमारी काउंटिंग में होता है, पेरेंट चेन में होता है, तब इसको बोलते हैं, जब एस सफिक्स होता है, ब्यूटेनोइक ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। अगर मान लीजिए यही इस प्रकार से कनेक्टेड होता, जब डायरेक्टली रिंग से हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कनेक्टेड होता है जिस पर कार्बन है, तो हम उसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ अब हम इसको काउंट नहीं करते, अब हमारी पेरेंट चेन रिंग है, ठीक है ना। यस कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइन। यस अब सर। कुछ और एग्जांपल देता हूँ। हाँ बच्चे बोलिए। नहीं ये अब पेरेंट चेन की तरह यूज हो रहा है बच्चे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता तो साइक्लोपेंटेल होता, यही पेरेंट चेन है तो उसमें हम एल आइल थोड़ा लगाते हैं, पेरेंट में हमने आइल लगाया था, नहीं लगाया था, ठीक है ना, फाइन। और जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास है NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH OH C डबल बॉन्ड O, और लेट सपोज मेरे पास है CN C डबल बॉन्ड O OH, लेट सपोज मेरे पास है, हमारे पास बहुत से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, किसको काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, ऑब्वियसली हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, हम इस प्रकार से यस नेमिंग देंगे। अब देखो आप लोगों को याद होगा, मैंने एक टेबल लिखाई थी आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर दैट टेबल, याद है आप लोगों को टेबल? प्रीफिक्स वाली, हम्म, प्रीफिक्स वाली। प्रायोरिटी हाँ हाँ, प्रायोरिटी बेसिस वाली। एक प्रीफिक्स वाली लिखाई थी, प्रीफिक्स वाली, प्रीफिक्स वाली, यस, तो प्रीफिक्स वाला है, तो इसमें आप देखिए NH2CO NH2 कहाँ पर है, यस, इसको क्या नाम देते हैं, कार्बोमोइल या फिर कार्बोक्सामाइल, ठीक है ना, ये मैंने अभी भी बताया था ऐसे ही करके, ठीक है ना, इसमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए ये है, इफ यू थिंक ऑफ, देखो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और फिर सारे के सारे एज अ कैसे काउंट होंगे, प्रीफिक्स। एज अ प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे। अब प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे तो अब नाम हमें कैसे देना है, तो देखिए नाउ थिंक ऑफ, ये कार्बोमोइल हो गया, ये हाइड्रोक्सी हो गया, ये कीटो हो गया, और ये ग्रुप कौन सा हो गया, साइनो। पक्का साइन हो गया। सर साइनो ही तो होता है। अब आप देखिए क्या देंगे हम नाम, 2 साइनो 4 हाइड्रोक्सी, सॉरी सॉरी एक्सट्रीम सॉरी, ये नहीं होगा, कार्बोमाइल भी है ना हमारे पास, कार्बोमाइल, ठीक है, तो ये आएगा आपका 6 कार्बोमाइल, फिर आएगा 3 साइनो 4 हाइड्रोक्सी 3 कीटो एंड हेक्स, सर 2 साइनो। ओके हाँ 2 साइनो 3 कीटो, यस, हेक्सेन 1 ओइक एसिड, क्लियर है। यस सर कार्बोमोइल और साइनो में किसी को भी पहले लिख सकते हैं ना वैसे। नहीं ये सी है, ये सी है, फिर उसके बाद या ए है या वाई है, ए और वाई में से कौन पहले आता है, ए, अगर पहला लेटर मैच कर रहा है तो फिर दूसरे पर जाएंगे हम, ठीक है ना।
तो यहाँ तक कोई भी डाउट आप लोगों को? नो सर। इज इट No, फाइन? sir. No. ओके। अब थोड़े जो हमारे पास बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनका हम नाम कैसे लिखते हैं, थोड़ा हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों को कुछ कुछ तो, क्योंकि बेंजीन का बहुत यूज होता है। बहुत यूज होगा, बेंजीन के डेरिवेटिव बहुत आते भी हैं, एटलीस्ट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या है, उसमें ब्लैंक ना हो। ऑफ कोर्स वो रटने वाले होते हैं। सॉरी, नहीं, प्रॉपर्टी सबकी शो होती है, लेकिन हम नेमिंग करने के लिए किसी एक को प्रिंसिपल मानते हैं, ठीक है ना। और वो फिर सबकी मिक्स करता है, फिर अलग ही कंपाउंड, अलग ही प्रॉपर्टी बन जाती है उसकी सारी की सारी, और इसलिए चेंज होता है, प्रॉपर्टी बिल्कुल सारी सारी अलग हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, चार्ज हो रहा है, ऐसे ब्लिंक हो रहा है, बस वेट अ सेकंड, उसलिए चार्ज हो रहा होगा। यस। अब देखिए, अब मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। ये आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया भी होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? सर बेंजीन। 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 शाबाश, आपको सबको आता है। चलो इसका नाम बताना। टॉलरेन। सर Tall. सर। यस। अब मैंने क्लास पे क्वेश्चन कराया था इस पर बेस्ड, इसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सर ऑर्थोजाइलिन। ऑप्टर साइड, यस सर। ऑर्थोजाइलिन। अगर ये इस प्रकार का है, सर ये CH3। ऑर्थो क्या होता है? हाँ, अच्छा आपको नहीं पता ऑर्थो क्या होते हैं, चलो मैं बताता हूँ। ये होता है बच्चों मेटाजाइलिन। अब देखो, हमारे पास बेंजीन है, लेट्स सपोज इसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन चेक करते हैं। इसके रेस्पेक्ट में बच्चों ये वाली पोजीशन होगी ऑर्थो, ये वाली पोजीशन मेटा, और ये वाली पोजीशन पैरा। पैरा। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटा। मेटा। और ये क्या हो गया आपकी? Para. ऑर्थो। ऑर्थो। ठीक है ना। तो दिया डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, अब साइक्लिक पोजीशन है बच्चों, अलग तो थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, नेमिंग देने के लिए हमने हर एक पोजीशन को एक डेजिग्नेटेड कर दिया, एक स्पेसिफिक नाम से, ठीक है ना। लेट्स सपोज हमारे पास ये है, कभी कभी कॉमन नेम से आ जाती है, इसलिए सर ये मैं ऑर्थो के पहले क्या है? ऑर्थो के पहले यस ये सर। यस सर। नो सर से इसके नीचे। मेटा। बच्चों इसका नाम होता है, याद है किसी को? क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम क्या होता है? हिस्टेरीन। ये छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि हम किसको क्या नाम देते हैं। सर ये कॉमन नेम यूपीएससी के लिए है ना ये? ये कॉमन नेम्स ही हैं, कॉमन नेम्स ही हैं। तो ये बहुत जो नेसेसरी कॉमन नेम्स है मैं वो लिखा देता हूँ। इसका नाम क्या है बताओ? सर एनिलीन। यस, दिस इज एनिलीन। इसका नाम बताओ? सर फिनॉल। Phenol. यस, गुड। चलो इसका नाम बताइएगा। नहीं पता इसका? सर इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है प्यारे बच्चों। जब सर फिनॉल पे, हाँ जी,
सर जब सर जब पैरा पे होता है सर तब तो हम लिखते नहीं सर, ऑर्थो और मेटा पे ही लिखते हैं सिर्फ। नहीं, पैरा पे लिखा ना। चलिए सर मान पैरा पे लीजिए, हुआ है। मान लीजिए अगर ऐसे होता पैरा पर, मैंने लिखा नहीं, वो होता है ऐसे, मान लीजिए ये होता, तो इसको लिखते हैं हम पैरा ये पैरा क्रिसॉल। क्रिसॉल। ठीक है ना? ओके सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इसका नाम बताओ। ये होता है बेंजल्डिहाइड। हाँ, बेंजल्डिहाइड, यस सर। ठीक है। बच्चों किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है, इसका नाम बताओ। बेंजोइक एसिड। यस, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। इसका नाम बताना। इसका नाम बताओ। ये प्यारे बच्चों ऑर्थोटॉलिक एसिड। अभी जो लिखने वाला हूँ ये 12th के चैप्टर्स में आता है, इसका डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं बोर्ड में। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। इसकी प्रिपरेशन में भी 12th क्लास में, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर। जैसे हमारे पास ये है, इसका नाम क्या है? ये बच्चों थैलिक एसिड है। क्या है ये? थैलिक एसिड। ओके। मान ली मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, OH OH, इसको हम क्या बोलते हैं? क्विनॉल। ये क्या है? क्विनॉल है। तो छोटी बड़ी चीजें हैं, पर ये बहुत यूजफुल रहती हैं। तो जो बहुत यूजफुल चीजें हैं उनके एटलीस्ट नाम लिखा देते हैं। अब थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है, बेंजीन, ACOH, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत आता है, एल्कोहल चैप्टर में पूरा भरा हुआ है इसके नेमिंग्स। ये है बच्चों, मान लीजिए, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, उस ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ऑफकोर्स ये क्या है, एक तरह का बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, isn't it? यस सर। जैसे मान लीजिए ऐसा होता, ये और ये इस प्रकार से, इसकी नेमिंग करते हैं 1 2, तो 2 अमीनो फिनाइल। फिनॉल हो जाएगा। ठीक है ना? सर। चलो ये बताइएगा, ये साइनाइड ग्रुप है और ये C डबल बॉन्ड OCH3। चलो ये बताओ कैसे करेंगे। तो देखो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। यस। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। चलो इससे पहले थोड़ी एक चीज और बताता हूँ मैं। जब बेंजीन पर हम बॉन्ड कटाते हैं तो क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये हो, तो बच्चों ये बेंजीन होता है, और इससे मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया। क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटा दिया, इसको बोलते हैं फिनाइल। वो वाला फिनाइल नहीं बच्चों जो हम बाथरूम में डालते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास टॉल्यूइन है और टॉल्यूइन से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा?
बेंजाइल।